कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। डैड, जग्गू अंकल बहुत अच्छे हैं ना? ओह रियली? हाँ, और उनका बेटा संदेश। संदेश? कौन संदेश? मैं नहीं जानती किसी संदेश को। नानी, अगर तुम नहीं मानी ना तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, कल ही रिजाइन कर दूंगा मैं। इसके पहले कि वो पाप के दलदल में धंस जाए, मैं एक बार उसे सावधान करना चाहता हूँ। बस एक बार मैं उसे मिलना चाहता हूँ। अभी मैं तो शुरू से ही कृष्णा की बुद्धिमानी का कायल हूँ। कौन सी बुद्धिमानी भाई साहब, 24 घंटे तो वो बिस्तर तोड़ता रहता है। पर अब तुम क्या करोगे? कैसे लड़ोगे इन शक्तिशाली लोगों से? इससे लड़ूंगा अंकल। हे चित्रगुप्त जी, आपके इस अंश चित्रांश की कलम में इतनी शक्ति भर दीजिए कि ये कलयुगी पापियों को सावधान कर सके। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मिस्टर पीके, बैठिए। मिस्टर पीके, आपके लिए खुशखबरी है। आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। हालांकि बहुत मुश्किल से ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि ये आपका प्रमोशन का वक्त था और विभाग प्रमोशन के बाद ही ट्रांसफर ऑर्डर देता है। लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी इसमें। धन्यवाद सर। धन्यवाद की कोई बात नहीं मिस्टर पीके। आप जैसे ईमानदार इंसान की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। अगर इसको यूं कहो कि ऊपर वाले ने आपकी मदद के लिए मुझे ही चुना है, ये कहना उचित होगा मिस्टर पीके। और आप ज्वाइन करेंगे मुंबई रीजन की बांद्रा ऑफिस में, और उसके साथ वेल फर्निश्ड फ्लैट भी दिया गया है। मुंबई? क्या बात है मिस्टर पीके, आपको अपने ट्रांसफर की खुशी नहीं हुई? आपने मेरा ट्रांसफर कहाँ करवा दिया? उस शहर में जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा विश्वास, मेरा मान, मेरा सम्मान, सब कुछ। जिस बदनामी और कलंक से बचने के लिए मैंने अपना ट्रांसफर चाहा था, अब उसी बदनामी और कलंक को लेकर मुझे मुंबई में रहना पड़ेगा। आप गलत सोच रहे हैं मिस्टर पीके। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पड़ोसी पड़ोसी का नाम तक नहीं जानता। वहां लोग अपने काम से काम रखते हैं। आपकी इच्छा के बगैर आपका अतीत तो क्या, आपका नाम भी नहीं जानना चाहते लोग। इसीलिए निश्चिंत होकर जाने की तैयारियां कीजिए। सर, शायद इसे ही नसीब कहते हैं। जिसे आप पाना चाहते हैं वो आपसे दूर भागता है, और जो आपसे दूर भागता है वही आपको मिल जाता है। हम नहीं बने सर इन महानगरों की भूल भुलैया में खोने के लिए। जब नसीब, तकदीर, डेस्टिनी पर भरोसा करते हो मिस्टर पीके, तो सब नसीब पर छोड़ दो। ये लो अपना ट्रांसफर ऑर्डर प्रमोशन लेटर के साथ। प्रमोशन? ये भी नसीब ही है। चलता हूं। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। नमस्कार भाई साहब, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए। आज कोई फॉर्मेलिटी नहीं भाभी जी। मैं आज वो जानने आया हूँ जिसके लिए आपने मुझे बुलाया। भाई साहब, दरअसल मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं एक बहुत बड़े संकट में हूँ, और वो संकट मेरे बेटे की वजह से है। भाभी जी, मेरी बात मानिए।
कोई अच्छी लड़की देख के कृष्णा की शादी करा दी, साहबजादे लाइन पर आ जाएंगे। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बताइए, इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई साहब, कृष्णा तो शादी करना ही नहीं चाहता। पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मुंबई में खास तौर से लड़कियां अमीर लड़कों से शादी करती हैं और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेती हैं, या फिर लड़ झगड़ कर डिवोर्स मांगती है और उनकी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा लेती है। और हमारे कृष्ण कन्हैया कमाना चाहते ही नहीं, या दूसरे लफ्जों में ये कहूँ कि कमाना जानते ही नहीं, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। राइट भाभी जी? राइट भाई साहब। फिर क्या सोचा है? भाई साहब, मेरे दिमाग में एक प्लान है। क्या मैं जान सकता हूँ क्या प्लान है आपका? भाई साहब, आपके पास तो बड़ी बड़ी अदाकाराएं आती हैं, खूबसूरत लड़कियां आती हैं फिल्म लाइन में हीरोइन बनने के लिए। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हमें एक ऐसी अदाकारा मिल जाए जो मेरे बेटे कृष्णा को सही लाइन पर ले आए। ठीक है भाभी जी, मैं आपका मतलब अच्छी तरह समझ गया। जैसे ही कोई लड़की मेरी निगाह में आई, मैं आपको जरूर फोन करूं। लेकिन कितना वक्त लग सकता है? शायद कल, शायद कभी नहीं। मामला बहुत सेंसिटिव है भाभी जी, हम ईश्वर के काम में दखल दे रहे हैं। अब उसकी इच्छा तो जाननी होगी, वो क्या चाहता है। अगर हमें लड़की मिलती है तो समझिए कि ईश्वर की भी यही इच्छा है, और नहीं मिलती तो सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना होगा। मैं चलता हूं। नमस्कार शुक्रिया जी। नमस्ते भाई साहब। हे भगवान, कहाँ होगी ऐसी लड़की जो मेरे कृष्णा की जिंदगी बदल दे। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, कलयुग का ये कृष्णा द्वापर युग के कर्मयोगी कृष्णा से बिल्कुल विपरीत है। फिर इस कर्महीन प्राणी का यहाँ दृश्यावलोकन में प्रवेश की समीक्षा कीजिए। कृष्णा के दृश्यावलोकन का मुख्य कारण भी मायावी पापी है, जिसने उस पात्र के बाल्यकाल से ही उस पर अपनी क्रूर दृष्टि गाड़ दी और उस तेजस्वी, यशस्वी, तीव्र बुद्धि के पात्र को कलयुगी काल के अंधकार में भटका दिया। आपका क्या विचार है चित्रगुप्त? कलयुगी पाप जो इस प्राणी पर बाल्यकाल से ही अपना शिकंजा कस चुका है, इसके षड्यंत्र से कैसे मुक्त होगा? हाँ चित्रगुप्त जी, अब जब मायावी पाप में राक्षसी प्रवृत्तियां प्रवेश कर चुकी हैं, तो इस प्राणी का यहाँ दृश्यावलोकन कराने का क्या औचित्य? प्रभु, मायावी पाप अपने अहंकार में प्राणी कृष्णा को भूल गया है, और यही समय है जब उस बुद्धिमान, तेजस्वी, यशस्वी प्राणी को कोई घटनाक्रम अपनी शक्तियों का आभास कराए। इस दृश्यावलोकन का यही औचित्य है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अलग तुझसे कितनी बार कहा है, बिजली का बिल, फोन का बिल भर दिया करो। अब तुम्हारे होते सारे काम पापा को करने पड़ते हैं, अच्छा लगता है? मम्मी, कल मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं घर के सारे काम कर दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बस इस शहर में ये आखिरी बिजली पानी के बिल भरने। यही सुन रही। आ गए आप? अर्चना बेटा, पानी लेकर आना। जी मम्मी। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। उस कुछ नहीं का नाम उर्वशी तो नहीं? अब क्या कर दिया उसने? सब कुछ उसी का किया था। पर बात क्या है, इतने उखड़े उखड़े क्यों हो? घर छोड़ने की नौबत आ गई, ट्रांसफर हो गया।
ट्रांसफर? मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं? किसी और शहर में? पर कहाँ हुआ ट्रांसफर? मुंबई। क्या? हाँ चित्रगुप्त, ये प्राणी जो पुण्यवान है, पाप से सदैव बचता है, अचानक अपनी पुत्री के यश लाभ को लेकर इतना पीड़ित क्यों है? क्यों ये उर्वशी की महान सफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है चित्रगुप्त? प्रभु, यहाँ मैं मानव जाति के कर्तव्य पथ और उसके उत्तरदायित्व की चर्चा करूंगा, क्योंकि ये प्राणी अपने स्वप्न को पूरा करने में अंधा हो चुका है, अपनी विवेक और बुद्धि खो चुका है, अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो चुका है। नारायण नारायण, इतना पुण्यवान उत्कर्ष चरित्र का प्राणी अपने कर्तव्य पथ से विचलित? नारद जी, जब उर्वशी को महादेवी सरस्वती और महादेवी लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो रहा था, तब इस प्राणी ने इन दैवी शक्तियों के साथ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण बड़ी भारी भूल कर दी। ये भूल गया कि यश और लाभ का पुरस्कार सृष्टि की दैवी शक्तियों और मानव के श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त होता है। ये प्राणी अपने पिता बनने का कर्तव्य नहीं निभा सका, पुत्री को समझने का और यश को स्वीकार करने की जगह ये स्वयं स्वार्थमय और अहंकारी हो गया। मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूं, मेरे स्वप्नों को आपने तोड़ दिया, मेरे विश्वास को तोड़ा। ये मैं अहम, ये अहंकार, यही तो पाप है। और ये प्राणी इस पाप की अपना हृदय पीड़ित करके स्वयं को दंड दे रहा है। इसका दूसरा पक्ष भी हो सकता था। ये प्राणी अपनी पुत्री के यश और कीर्ति में साथ देता और अपना कर्तव्य निभाता। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, पुनः अहम अहंकार, ये तो मानव स्वभाव हो गया है कलयुग में। चित्रगुप्त जी, यदि हम अपने उद्देश्य से भटक नहीं रहे हो तो चले उसी मायावी पाप की ओर जिसमें उर्वशी जकड़ती जा रही है। अवश्य नारद जी, अब पृथ्वीलोक के दृश्यावलोकन का दृश्यावलोकन करें। संयामानीपुरी में धर्मराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर प्रभु की आज्ञा हो तो मैं संयामिनीपुरी होकर शीघ्र लौट कर आता हूँ। हाँ चित्रगुप्त, पृथ्वीलोक पर अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और मर्यादाओं का सूक्ष्म दृष्टा स्वयं कितना मर्यादित है कि अपना कर्तव्य निभाने हेतु भी उसे हमसे आज्ञा चाहिए। धन्यवाद चित्रगुप्त, धन्यवाद। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोमी, आओ। सुनो रोमी, कुछ लड़कियों का ऑडिशन अरेंज करो। मुझे एक हीरोइन तलाश करनी है। तुम ऑडिशन का अरेंजमेंट करो। सर आपने तो दिल खुश कर दिया सर। आपके दिमाग में जरूर कोई नया सब्जेक्ट चल रहा है। अब आप नई फिल्म लॉन्च करेंगे सर? नई फिल्म का तो नहीं कह सकता रोमी, लेकिन हाँ, एक नई सिचुएशन पे जरूर काम कर रहा हूँ। दिमाग में कुछ उलट पुलट चल रहा है। तुम ऑडिशन अरेंज करो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अरेंज करता हूँ। और हाँ हाँ सर, हमारे इस ऑडिशन का, नई हीरोइन का, नई सिचुएशन का ना फिल्म इंडस्ट्री को पता चलना चाहिए,
ना मीडिया को। इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, अंडरस्टैंड? जाके काम करो। सर, इस बार आप जरूर कोई बड़ा धमाका करेंगे। कैसा धमाका रोमी। एक वक्त था कि मैं सब्जेक्ट लेकर आर्टिस्ट तलाशता था। आज आर्टिस्ट तलाश रहा हूं सब्जेक्ट को जन्म देने के लिए। शायद यही नई खोज और ये मेरे लिए डिप्रेशन से निकलने की एक नई तरकीब है, नई तरकीब। क्या बात है सावित्री, क्यों रो रही हो तुम? आप अपना ट्रांसफर रुकवा लीजिए, हमें मुंबई नहीं जाना। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं मुंबई नहीं जाऊंगी। अब तक हमारे साथ जो भी हुआ उसे तकदीर का फैसला समझकर मैं खामोश रही, पर अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जो मेरी बेटी के खिलाफ जाती हूँ। मेरी मुंबई ट्रांसफर की बात तुम्हारी बेटी के खिलाफ नहीं, मेरे सुकून की तरफ जाती है। मुझे छुटकारा मिलेगा इन रोज की तानों भरी आंखों के घूरने से। जब आपको यहाँ इतनी दूर रहकर सुकून नहीं मिला तो वहाँ कैसे सुकून मिलेगा? वहाँ सिर्फ क्लेश और कलह ही होगा और कुछ नहीं होगा। नहीं, वहाँ उर्वशी का कोई जिक्र नहीं होगा। वो हमारे लिए यहाँ भी मर चुकी है और वहाँ भी मर चुकी है। मैं मुंबई की भीड़ में अपना चेहरा छिपाने जा रहा हूँ ताकि मुझे वहाँ कोई भी उर्वशी का बाप न समझे। पर मैं उसकी माँ हूँ। 9 महीने कोख में पाला है मैंने उसे। कपुल बड़ा होते हुए देखा है मैंने उसे। उसका सारा बचपन मेरी गोद में गुजरा है। एक एक यादें हैं उसकी मेरे गोद से जुड़ी हुई। मेरे जिस्म का एक हिस्सा है वो, खून है मेरा, औलाद है वो मेरी। मैं उसके पास जाकर उससे दूर नहीं रह सकती। और मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी घुटन, उससे तुम्हें कोई वास्ता नहीं। ओह, तो अब मुझे बंटना पड़ेगा पति और बेटी के बीच, है ना? लेकिन जब भी एक माँ पति और औलाद के बीच बटी है तो अंदर से जीत माँ की हुई है, पर बाहर से उसे घुटने टेकने पड़े। पर अब मैं घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, बस। देखो सावित्री, मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा अपनी शक्ति माना है। मैं तुम्हें घुटने टेकने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं अपने घर गृहस्थी में आए तूफान का एक सम्मानजनक हल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहाँ से इसलिए जाना चाहते हैं ना कि यहाँ लोग आपको घूरते हैं, आप उनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन वहां मुंबई में, जहां वो आसमान की ऊंचाई पर है, वहां हर जगह उसकी तस्वीरें होंगी। रेडियो, सिनेमा, चौराहे पे, रास्ते पे, हर जगह वो होगी। तो आप क्या करेंगे? हाँ, कहाँ भागेंगे और कब तक भागेंगे उर्वशी से? मैं क्या करूं? एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई। उर्वशी ने जो दिन मुझे दिखाए हैं, मुझे जहर खा के मर जाना चाहिए था, लेकिन जिंदा लाश की तरह। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा, अर्चना और आलोक का क्या होगा। इसीलिए मैंने ये राह चुनी। अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। भैया, मम्मी और पापा के बीच में टेंशन बढ़ती ही जा रही है।
हाँ, जानता हूँ। पापा मुंबई जाना चाहते हैं और मम्मी यहीं इंदौर में रहना चाहती है। अब क्या होगा भैया? आपका गेस क्या कहता है? पापा ही जीतेंगे। अब हमें भी मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नहीं भैया, इस बार मम्मी ही जीतेंगी। आज तक मम्मी ने कभी कोई जिद नहीं पकड़ी, लेकिन इस बार वो टस से मस नहीं होगी। तुम क्या चाहती हो, मुंबई या फिर इंदौर? मुंबई। अब भैया आप? मेरा चाहना है ना चाहना कोई मायने नहीं रखता है। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। जहाँ भी रहना है, पहले पसीना बहा के कमाना सीखना है, फिर पसीना बहा के कमाना है। यही जिंदगी है आलोक की। ना ही कोई बड़े सपने, ना ही कोई बड़े प्लान्स। भैया आप क्यों हमेशा ऐसी सैड और उदासी वाली बातें करते हो? क्या बातें चल रही हैं? बस पापा, आपका जो मुंबई ट्रांसफर हुआ है उसी के बारे में सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? जरा मैं भी सुन। यही जो मम्मी सोचती है कि यदि आपने दीदी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ ही दिया तो फिर हमें उसी शहर में रहने नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मुंबई तुम्हारा इंदौर नहीं, वहां करोड़ों से ज्यादा लोग बसते हैं। पड़ोसी पड़ोसी तक को नहीं जानता। वहां तुम्हारा ये बाप अपना चेहरा छिपा सकता है, इसीलिए जाना चाहता हूं। ठीक है पापा, आप जैसा ठीक समझे। लेकिन एक चेतावनी है तुम दोनों के लिए। अगर तुमने उससे से मेरा मतलब उर्वशी से अगर संबंध बनाने की या रिश्ता रखने की कोशिश की तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ